पिक्स ले लेते हैं। बजट पिक्स के लिए आज रचना जी टेक्निकल्स पर और सनी जी फंडामेंटल्स पर। रचना जी बताइए आपकी बजट पिक। जी, बजट पिक में मेरी तरफ से पावर सेक्टर में से काउंटर रहेगा एनटीपीसी का। ये सेक्टर में बजट में कुछ एलोकेशंस की उम्मीद है और जहाँ तक डिमांड की बात है तो ये सेक्टर में हमारी कंट्री में डिमांड का कोई एंड ही नहीं रहना है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बनी रहनी चाहिए एंड बजट में इस पे ऊपर फोकस भी आने का अच्छा खासा चांस लग रहा है। एंड नेचुरली उसके साथ चार्ट्स पे सेटअप काफी फेवरेबल है ऑन द हायर टाइम फ्रेम्स। तो बजट के हिसाब से हमें जो लॉन्गर टर्म पिक चूज करनी हो तो उसमें ये काउंटर अच्छा बैठ रहा है। एंड विद इन power sector, there are more choices also. Other counters are also looking good. There was a problem of choice, पर मैंने ये चूज किया है एनटीपीसी जो कि अभी 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम इसमें लॉन्ग जाएंगे क्योंकि ये मोमेंटम इंडिकेटर्स भी फेवरेबल है एंड एवरेजेस वगैरह भी फेवरेबल है, प्राइस काफी अच्छे सपोर्ट पे है और हम इसमें ऐसे लगाएंगे 318 का। एंड 18 से 20 के बीच में आप कहीं पे भी ऐसे लगा सकते हैं, बट दैट इज टू बी ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, वीकली क्लोजिंग बेसिस की बात कर रही हूँ मैं। तो आप फिलहाल जो प्राइस है उसके आसपास भी बाय कर सकते हैं और हल्के से पुल बैक भी अगर आते रहे इसमें, तो जब तक 320 के ऊपर ये बना रहता है ऑन अ क्लोजिंग लेवल तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बना रहेगा। अपसाइड पे हमारा पहला टारगेट होगा इसमें 400 का फ्रॉम 6 टू 8 मंथ्स ऑफ पर्सपेक्टिव। पूरे साल अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो इसमें 435 का सेकंड टारगेट भी बैठ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी आपका। वैसे आपकी स्पीच उतनी ही लंबी थी जितना लंबा बजट था होगा मेरे ख्याल से। एनटीपीसी आपकी कॉल सनी जी के पास चलते हैं। सनी जी आपकी कॉल क्या रहेगी, बजट कॉल? वीरू जी, मैं सीमेंट सेक्टर पर बेट करना चाहूंगा और जेके लक्ष्मी सीमेंट रिकमेंड करना चाहूंगा विद प्राइस टारगेट ऑफ 900 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 3 to 6 मंथ। बेसिकली लगता है कि बजट में इंफ्रा और हाउसिंग को लेकर एक फोकस रहेगा और उसी के चलते सीमेंट को एज अ प्रॉक्सी प्ले लिया है। और एनीवे सेकंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर यूजुअली सीमेंट के लिए बेहतर रहता है। तो लगता है कि अगर ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें तो 18 मिलियन टन की कैपेसिटी है जेके लक्ष्मी सीमेंट की, जो कि आने वाले 1.5-2 साल में बढ़कर 22 मिलियन टन हो जाएगी और बाय FY30 30 मिलियन टन की कैपेसिटी हो जाएगी। तो लगता है कि Q3 के नंबर भी अच्छे रहेंगे और एट द सेम टाइम वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। FY27 का पर अगर हम बात करते हैं तो ईवी इबिटा पर 9 टाइम्स ट्रेड हो रहा है और ईवी पर टन पर लेस देन $80 पर ट्रेड ये कंपनी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से जेके लक्ष्मी को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ओके, जेके लक्ष्मी सीमेंट को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ये हो गई सनी जी की पिक। चलिए